रोग पे कुछ अनुभूति योग बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें कोरोना का थर्ड वेव है वो आने वाला है। तो इसमें हमें ना पहले से ही सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ना तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ना कोरोना का जब थर्ड वेव आएगा, तो फिर क्या होगा ना कि यह बहुत ज़्यादा लोगों को सांस फूलने लगेगा, श्वास और प्रतिशय ज्वर ये सब होने वाला है। तो हमें ना पहले से ही हथियार तैयार रखने हैं कि हमें क्या क्या मेडिसिन देना है। तो मैं कुछ कुछ अनुभूत योग बताऊंगा, जिसको आप लोग ना सब लोग सुन लीजिए, और आपके पास जैसे ही पेशेंट आते हैं आप लोग ना युक्ति पूर्वक पेशेंट का अग्नि देख के, सारता देख के, प्रकृति देख के, दोष दुष्य समूर्छना देख के, हेतु देख के, यह सब देख के ना आप लोग ना तैयार रहिए, क्योंकि ना थर्ड वेव आ रहा है। कुछ दिन में शुरू हो जाएगा थर्ड वेव, तो सारा ये एकदम पीक पे जाएगा कोरोना का। तो हमें ना मैं आप लोगों को कुछ कुछ बता रहा हूँ। जब हम चरक संहिता देखते हैं ना, तो इसमें प्राणव स्रोतस का दुष्टि का हेतु ऐसा बताया है कि शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतसा अन्यश्च दारुणैः। मतलब जब क्षय जब होता है, धातुओं का क्षय जब ज़्यादा होने लगता है, फिर उसके बाद में संधारणात वेगों का धारण करने की वजह से, फिर रोक्षात बहुत ज़्यादा रुक्ष आहार विहार का सेवन करने से, जैसे कि रात्रि जागरण बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर उसके बाद में स्नेह का प्रमाण कम है खाने में, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें खा रहे हैं, और उसके बाद में भूख लगने पे खा नहीं रहे हैं, और उसके बाद में बहुत अति व्यायाम कर रहे हैं, और ऐसे ये सबसे ना और भी स्रोतसों की दृष्टि होने की वजह से प्राणवाहिनियाँ जो रहती है वो दूषित हो जाती है, और प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। उसके बाद में जब प्राणव स्रोतस की दृष्टि हो जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो उसके बारे में बताया है कि अति श्रेष्ठम अति बद्धम, मतलब जो ये सांस जो रहता है ना वो रुक रुक के रुकावट के साथ लिया जाता है, लेना और छोड़ना, ऐसा ये प्रक्रिया हो जाती है। कुपिता अल्पा अल्पम अभीक्ष्णम वा, मतलब उसमें कुपित होता है या अकुपित होता है और बहुत भयंकर होता है। और सशब्द शूल मशुसंतम, मतलब शूल के साथ और बहुत ज्यादा शब्द के साथ, मतलब बहुत पेनफुल ब्रीदिंग होने लगती है, और शूल के साथ ऐसा ब्रीदिंग होने लगती है। दृष्टवा प्राण वैसे स्त्रोतांसी प्रदुष्टा नीति विद्या, ऐसा चरक विमान स्थान में बताया है, स्त्रोतो विमान्य में। चिकित्सा इन्होंने बताया है कि प्राणवानम दूषणम श्वास की क्रिया, मतलब जो श्वास रोग की चिकित्सा है वही देना है। तो मैं आप लोगों को ना सिंपल सिंपल कुछ चिकित्सा बता देता हूँ जो आप लोग कर सकते हैं। अब श्वास का वेग जब लग रहा है, तो उसमें एक होता है वेगावस्था, एक दूसरा होता है अवेगावस्था। जब वेगावस्था है, जब सांस का दम, मतलब सांस फूलने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग रही है, तो उसमें आप लोग क्या करिए कि श्वास कुठार रस का प्रथमन नस्य दे दीजिए, तो पेशेंट को रिलैक्स हो जाएगा। और जब ये सांस का अवेगावस्था आती है, तब क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए कि वह आगे ना बढ़े, तो उसमें है मल्ल सिंदूर दे दीजिए। मल्ल सिंदूर प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, और मल्ल सिंदूर जो है वह ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, थोड़ा ही मात्रा में देना है। 1/8 गुंजा या 1/8 रत्ती, इतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा देने से मल्ल सिंदूर का जो पॉइजनस इफेक्ट है वह आने लगता है। दूसरा समीर पन्नग रस, यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ये एक एक रत्ती सुबह शाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद में है श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस जो है ना, इसका नाम क्यों पड़ा है, ये कफ को ना कुल्हाड़ी, जिस तरह से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है, तो श्वास कुठार रस जो है ना उसका सेवन करने से क्या होता है कि कफ जितना भी जमा है एल्वेलाइज और ब्रोंक्यूल्स में वह सब निकलने लगता है। तो इसलिए ऐसा बताया श्वास कुठार रस। फिर श्वास का चिंतामणि रस, यह स्वर्णकल्प है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है और वहां पे बल मिलता है। फिर उसके बाद में कर्पूरादि चूर्ण। कर्पूरादि चूर्ण मैंने जो बताया था कि उसमें ये जो लंग्स के सेल्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, कर्पूर वगैरह जो भी दवाइयां हैं, और वो लंग्स के पेरेन्कमल लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए कर्पूर आदि चूर्ण का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में सितोपल आदि चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, टंकन क्षार, चित्रा खरीद के अवलेह। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे द्रव्य जो मैं बताते जा रहा हूँ रोज का रोज। महालक्ष्मी विलास रस, त्रैलोक की चिंतामणि रस। फिर उसके बाद में अब्रक भस्म का प्रयोग बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। फिर उसके बाद में सम शर्करा चूर्ण, उसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। उसके बाद में वायु का अनुलोमन करना है तो हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए, या हिंगवादी चूर्ण दे दीजिए, सम शर्कर चूर्ण दे दीजिए, गंधर्व हरित की दे दीजिए, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर ना श्वास बहुत ज्यादा क्रॉनिक अवस्था में है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा बस्ती दे दीजिए, जैसे चंदन बला लाक्षादि तेल, या शीर बला तेल, या शुद्ध बला तेल लाक्षादि तेल, बला अश्वगंधादि तेल, महानारायण तेल, ये तेल का थोड़ा सा मात्रा बस्ती दे दीजिए, और ऊपर से इंटरनल मेडिसिन दे दीजिए। अगर पेशेंट वमन कराने लायक है तो वमन भी अगर आप लोग लघु वमन करा दें
पेशेंट को, और जो कोरोना नेगेटिव है पेशेंट, जो आपके सहयोग करते हैं, उनको लघु वमन करा के और तब थोड़ा 1-2 दिन संसर्जन क्रम करा के और उसके बाद में फिर ये सारे शमन दवाइयों का चिकित्सा करें। उसके साथ में और क्या क्या दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है, तो रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। रस सिंदूर जो है ना, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। रस सिंदूर सितोपलादी चूर्ण और टंकन क्षार यष्टि मधु चूर्ण, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वमन कराना है ना, तो शोधन अगर चिकित्सा करना है तो शोधन चिकित्सा में मदन फल दे दिया, फिर ये नीम दे दिया, पटोल दे दिया, इसका क्वाथ बना दीजिए, मदन फल दे दीजिए, यष्टि मधु क्वाथ के साथ वमनोपग और वमन वाले द्रव्य देके उल्टी करा दीजिए, और उल्टी कराने के बाद या फिर विरेचन करा दीजिए, त्रिवित लेहम देके जैसा पेशेंट का कंडीशन है उस हिसाब से वमन और विरेचन करा दिया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और भी है, तो धूमपान देना है तो मनशिला, धरतुर पत्र और यष्टि मधु का धूमपान दे दिया, तो मनशिला जो है वह श्वास वाहिनियों को खोल देता है, इसलिए धूमपान बताया है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से और श्वास कुठार रस जो है ना, जब कफ भूइष्ठ श्वास है तो श्वास कुठार रस बहुत अच्छा उपयोगी पड़ता है। और इसी तरह से आप लोग ना कम ज़्यादा मात्रा में, अगर ना बहुत ज़्यादा फेटल कंडीशन है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रही है, और उसमें हमें ना ऑक्सीजन लंग की कैपेसिटी अच्छी करनी है, तो हेमगर पुट्टली रस, समीर पन्नग रस, जय मंगल रस, ये सब दे दीजिए। जय मंगल रस क्रॉनिक जब रहता है, फीवर रहता है, तब फायदा होता है। अगर एक्यूट कंडीशन में फीवर आ रहा है और कोरोना के टाइम पे तो आ ही रहा है, तो क्या देना है, तो महासुदर्शन घनवटी, संशमनी वटी, महाजोरांकुश रस, या फिर त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सब दे के अमृता रिष्ट, ये सब दे के ज्वर को ठीक करना है, आम पाचन करना है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्त को रसा, लंघन कराना है पूरी तरह से, और शुंठी सिद्ध जल देना है। और दूसरा है षडंग पानीय, मुस्ताह परपट कोशिरा चंदनोदिच्य नागरही, ये जो है मुस्ताह परपट उशिर चंदन, फिर उदिच्य नागर, ये सबको करके, उदिच्य मतलब सुगंध वाला, इनका ना फांट बना के और पेशेंट को देना है दिन भर, जब तक आम का पचन नहीं होता है। और दूसरा है कि सांस जो बहुत ज़्यादा फुल रहे और उसमें यकृत का इन्वॉल्वमेंट है, यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो श्वास तो यकृति ऐसा बता रहे हैं, एक हेतु बताए कि यकृत की दुष्टि होने की वजह से भी सांस फूलने लगता है, तो उसमें क्या करना है कि हमें आरोग्य वर्धनी बटी, कुटकी चूर्ण या फिर काल्मिक चूर्ण, जो यकृत पे काम करता है, ताम्र भस्म, तुलसी का काढ़ा जो यकृत पे काम करता है, तुलसी में भी नेचुरल कॉपर रहता है, तो हमें ना यकृत को अच्छा करना है, उसका इफेक्ट लंग्स पे होगा, तो इसमें भी फायदा हो सकता है। और क्या दे सकते हैं, तो हम लोग कंटकारी अवलेह दे सकते हैं। कंटकारी अवलेह तो पूरा रसायन है, ये अश्वगंधा लेहम और कंटकारी अवलेहम, इसको ना ये जब कोई असिम्टोमेटिक पेशेंट है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप कंटकारी घृत या पिपल्यादि घृत, कंटकारी अवलेह, अश्वगंधा घृत, ये सब देने से, विदार्यदि लेहम, कुष्मांड रसायनम, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि तांबुल लेहम जो है, आप लोगों को मालूम है, तांबुल लेहम पान का पत्ता, कपूर और गुड़, इनसे बनाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है और पेशेंट को बहुत रिलैक्स देता है, इंस्टेंट रिलैक्स देता है, इसलिए वह देना चाहिए। और क्या करना है, तो महानारायण तेल जो है वह अगर एक एक चम्मच पीने के लिए दे दिया जाए, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। छाती में सरसों का तेल और सेंधा नमक डाल के इस तरह से अभ्यंग कर दीजिए, तो उससे भी सांस लेने में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जो यूक्लिप्टस रहता है, जिसको मराठी में नीलगिरी बोलते हैं, यूक्लिप्टस जो रहता है, उसका अगर हम वाफ लें आंख बंद करके, पानी में डाल के, और उसका मतलब वाफ लेना, स्टीम लेना, तो श्वास नलिकाएं सारी खुल जाती हैं, जो विक्स वेपोरम में भी डाला जाता है, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये सब की योजना करेंगे ना, तो कोई भी व्याधि से हम लोग ना दूर रहेंगे। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम व्याधि परिमोक्षम चा, ऐसा बताया है, तो ना स्वस्थ को स्वस्थ बना के रखना, यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। और दिनचर्या अच्छा करना चाहिए, मतलब सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना है आयु की रक्षा के लिए और शरीर की रक्षा करने के लिए, इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, उठने के बाद थोड़ा टहलना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, ये सब करेंगे। और वेगों को धारण नहीं करना है, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास नींद जब भी आ रही है, नींद जो है दिवा स्वाप नहीं करना है, रात को जल्दी सो जाना है, 10 बजे 10-11 बजे तक सो जाइए और सुबह 4 या 5 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि ना यह बहुत महत्वपूर्ण है, जितना दिनचर्या पालन किया जाएगा उतना फायदा होगा। लॉकडाउन में ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो बिना भूख के खाना मत खाइए, जब भूख लगे तब हल्का पेट खाइए, ज़्यादा खाना ओवर ईटिंग से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और अजीर्ण है तब खाना मत खाइए।
अध्यशन मत करिए कि टाइम हो गया इसलिए हमें खाना खाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। उसके साथ में हमें क्या करना है, और कुछ कुछ मैं योग बताऊंगा जो मेरे आदरणीय गुरु वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ना ये सारा चीज़ दे दूंगा मटेरियल। एक समय ऐसा आएगा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सारे प्रिंटर्स वगैरह खुल जाएंगे, जेरोक्स खुल जाएगा, तो मैं सबको जेरोक्स कराऊंगा और उसका पीडीएफ बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी सब बंद है, तो हमें लॉकडाउन में भी पढ़ाई तो रखना है। आप लोग केवल सुनते रहिए, सुनने से भी बहुत सारा ज्ञान ऐसे दिमाग में, दिमाग के कोने में जमा रहता है, मतलब कलेक्ट रहता है। जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं तो वो खुल जाता है और याद आ जाता है कि ये दवाई देना है। इसलिए बहुत सारा चीज़ सुनते रहिए, और मैं कोई ऐसा फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, प्रैक्टिशनर लोगों के लिए जो उपयोगी है वही मैं बता रहा हूँ। तो श्वास जो रहता है ना, उसका श्वास व्याधि जो रहता है वह होने का कुछ कुछ और भी व्याधियां रहती हैं हेतु, वह देखना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को पहले पूर्व इतिहास में अतिसार हुआ है, मतलब लूज मोशन की बीमारी हुई है, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में अब लूज मोशन कर करके वायु का प्रकोप हुआ है और प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हुई है, और उसके वजह से ये उपद्रव स्वरूप श्वास व्याधि हुई है। स्वतंत्र व्याधि क्या है तो अतिसार है, परतंत्र व्याधि है तो क्या है, श्वास है। स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि, तो अतिसार की वजह से श्वास हो सकता है, या छर्दी रोग होता है, किसी को उल्टी की बीमारी है, बार बार उल्टी आ रहा है और उसके वजह से स्त्रोत अवरुद्ध हो जाता है, और उसके वजह से भी यह श्वास व्याधि हो जाती है। फिर पांडु रोग जो होता है, पांडु रोग की वजह से भी अगर खून की कमी है, आप लोगों ने देखा होगा कि एनीमिक पेशेंट जो रहते हैं उनको हर समय ना सांस फूलने लगता है, उनको ना थोड़ा भी चलेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे तो उनका श्वास श्वास फूलने लगता है। और दूसरा क्या है ना कि क्षय रोग जब रहता है, धातुओं का क्षय जब रहता है ना, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जब नहीं बन रहा है, तो उसके वजह से भी ना अच्छे से जब धातुओं का परिपोषण नहीं हो रहा है, केदार कुल्य ने ऐसे, उसके वजह से भी यह श्वास व्याधि हो जाते हैं। या प्रतिलोम क्षय, जब मतलब राजयक्ष्मा जैसे संप्राप्ति हो रही है कि धातुओं का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, शुक्र का क्षय हो रहा है, मज्जा का हो रहा है, मेद का हो रहा है, मांस का, अस्थि, रक्त और रस, इन सब का जब क्षय हो रहा है प्रतिलोम क्षय से, उसके वजह से भी श्वास व्याधि लग सकती है। क्योंकि जो क्षय रोग जो है राजयक्ष्मा है, उसका सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है तो लंग्स पे होता है, उसमें सांस फूलने लगता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और दूसरा बात है कि अर्श व्याधि जब रहती है, अपान वायु जो है वो अच्छे से रोज का रोज नहीं निकल पा रही है, तो अपान वायु ना ऊपर आती है और उसके वजह से सांस फूलने लगता है। तो पेशेंट को जरूर पूछिए कि उनका मतलब मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है, उनका वेगों का धारण, अपान वायु को रोकने का ये हेतु तो नहीं मिल रहा है, या फिर मल वेग को धारण करने का हेतु तो नहीं मिल रहा है, यह सब देखना बहुत जरूरी है। और श्वास व्याधि का मैं कुछ मेन हेतु भी बता रहा हूँ। रक्त पित्त की वजह से भी ना यह हो सकता है कि रक्त पित्त की बीमारी है, उसके वजह से भी श्वास रोग हो सकता है। स्वतंत्र व्याधि रक्त पित्त है और परतंत्र व्याधि श्वास है। यह, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर के उससे नोट से है, और सर ने भी एक लक्ष्य लक्षण कोश करके एक किताब है जिसमें सारे रेफरेंसेस लिखे हैं संहिताओं के। तो एक है हेतु कोश, उसमें हेतु हेतु सब बताए, हर व्याधि का क्या हेतु है, ग्रंथों में क्या बताया वह हेतु है, सारे हेतुओं का कलेक्शन क्या हुआ है। दूसरा है लक्ष्य लक्षण लक्षण लक्ष्य, एक व्याधि से दूसरी व्याधि कैसे होती है, दूसरी व्याधि से तीसरी व्याधि कैसे होती है, इसका एक कोश है। दो बुक है, दो बड़े बड़े वॉल्यूम में बुक है, मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं कभी लाइब्रेरी जाऊंगा भारतीय विद्यापीठ, तो वहां से मैं फोटो निकाल के दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो उसमें एक व्याधि से दूसरी व्याधि कैसे होती है, तो रक्त पित्त से श्वास रोग भी होता है। उसी तरह से ज्वर व्याधि के वजह से भी, अब जैसे कोरोना में अगर फीवर आ रहा है और उसके वजह से भी श्वास व्याधि हो सकती है। तो स्वतंत्र व्याधि क्या है, मतलब मेन व्याधि क्या है ज्वर, और उसका परतंत्र व्याधि क्या है तो श्वास रोग होता है। तो इसी को मैं समराइज करता हूँ, अतिसार की वजह से श्वास होता है, छर्दी रोग उल्टी के वजह से भी श्वास रोग होता है, पांडु के वजह से भी श्वास रोग होता है, क्षय रोग की वजह से भी श्वास रोग होता है, अर्श रोग की वजह से भी श्वास रोग होता है, रक्तपित्त की वजह से भी श्वास होता है, ज्वर की वजह से भी श्वास रोग होता है। इसी तरह से अगर हम लोग चरक संहिता में जो 17 चैप्टर है उसमें जो हेतु बताए, वह क्या बताया है कि रजसा दुम वाताभ्याम शीत स्थानाम्बु सेवनाथ, मतलब जहां पर भी धूलीकण बहुत ज्यादा है। अभी हमारे घर के 3 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, तो वहां पर ना पत्थरों को क्रश करने की मशीनें हैं, तो वहां पर न एक तरह का सैंड बनाया जाता है
कृत्रिम जो सैंड होता है ना वो बनता है। तो वहाँ के जो भी रेसिडेंस वाले लोग हैं ना, उन लोगों को ना डस्ट एलर्जी है इतना, और सभी को सांस लेने की तकलीफ हो रही है। या फिर आप लोग दिल्ली में देखेंगे कि दिवाली के बाद जब पराली जलाया जाता है तो पूरा दिल्ली जो है वो गैस चेंबर की तरह बन जाता है। तो वहाँ पर ना ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो वहाँ पर जितने पॉल्यूटेंट्स हैं हवा में, वह भी एक श्वास रोग का हेतु होता है। उसी तरह से धुआं बहुत सारे, जैसे मैं पराली जलाने का बताया, कचरा बहुत ज्यादा जलाया जा रहा है, वहां पर भी श्वास लेने का तकलीफ होता है। तो जहाँ धुआं रहे या केमिकल फैक्ट्री रहे, वहां वह भी एक हेतु रहता है। उसका सेवन अगर निरंतर किया जाए तो वह भी होता है। दूसरा है शीत स्थान, जो लोग ठंडी में रहते हैं उनको भी ना सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिनका इम्यूनिटी जो वीक है उसकी वजह से हो सकता है। फिर अत्यंबु पान, ठंडा पानी और बहुत ज्यादा पानी पीना, यह भी क्या करता है कि क्लेदर कफ को दूषित करता है। क्लेदर कफ अगर दूषित हुआ तो वह क्या करेगा, कफ 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 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, वह जाके लंग्स में जाके जमा हो जाएगा। जिस तरह से कुआं रहता है, कुआं में अगर पानी बहुत ज्यादा भर गया बारिश में, तो वह क्या करता है कि दीवार पर भी वो ऊपर ऊपर आने लगता है। उसी तरह से क्लेदक कफ बहुत ज्यादा अगर दूषित हुआ है, क्लेदक कफ बहुत ज्यादा द्रव गुण से बढ़ गया है, तो वह क्या करेगा, लंग्स में जाके और वहां जाके चिपक जाएगा, और लंग्स में फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। और लंग्स का काम ही है कि प्योर ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। तो ये सारा कार्य जो रहता है, फिजियोलॉजी रहता है, वो बिगड़ जाता है। और ठंडा पानी पीने से तो होता ही है। आप लोग ना फ्रिज का चिल्ड पानी पीजिए या बहुत दही खाइए, स्त्रोतोरोध हो जाएगा और सांस लेने में तकलीफ होगी आपको। श्वास काश सर्दी प्रतिशाय, ये सारे जो कफ की बीमारी है वह सब होने लगा। प्रसेक शिरो गौरव, फिर ऐसे सिर में ऐसा भारीपन लगना, फिर ज्वर होने लगेगा। ठंडा पानी पीना और या ठंडा चीज खाना जो अग्नि को मंद करता है और क्लेदर कफ को दूषित करता है, वह सब हेतु बताए हैं। उसी तरह से बहुत ज्यादा व्यायाम करना, बहुत ज्यादा व्यायाम करेंगे तो वायु का प्रकोप होगा, और वायु का प्रकोप होगा तो फिर वो सांस लेने में तकलीफ होगा। फिर उसके बाद में ग्राम्य धर्म, मतलब जो भी पिज्जा बर्गर और बाहर का जो चटपटा चीज खाते हैं लोग, मतलब टेस्ट देखते हैं उसका, ये नहीं देखते, न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं देखते हैं। चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, मैदा का चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, या फर्मेंटेड चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। ये सबसे क्या होता है, अग्निमंद होता है, अग्निमंद होगा और क्लेदर कफ की विकृति तैयार होगी, और क्लेदर कफ ही जाके फिर सांस फुलाने लगता है। उसी तरह से रुक्षान्न सेवनात्, मतलब रुक्ष अन्न का सेवन करना। जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, या जो भी चीज खा रहे हैं उसमें ना स्नेहन नहीं है, तो बॉडी में ये एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, लेकिन बार बार अगर खाएंगे तो उससे क्या होगा, रुक्षता बहुत ज्यादा होगी। या सातु का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसमें स्नेह का मात्रा कम है, तो उसकी वजह से रुक्ष अन्न का सेवन करने से श्वास काश की व्याधि हो रही है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ना घी मत खाइए, तेल मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। तो जो बॉडी को स्नेहन जरूरत है वह भी नहीं मिलता है, तो इसलिए ना लंग्स वीक है, इसलिए कोरोना का अटैक ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ना रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है बॉडी में। यहाँ पर आचार्यों ने यह बताया कि स्नेह का मात्रा प्राकृत अवस्था में रहना चाहिए। और इसमें जो विमान स्थान में बताया है, खाना खाने की विधि जो बताई है, अष्टो आहार विधि विशेष आयतन, उसमें बोल रहे हैं कि स्निग्धम मशनियात, स्निग्ध करके ही खाना खिलाना चाहिए। खाने में गाय का घी जरूर होना चाहिए, या बकरी का घी, या घी तो जरूर होना चाहिए। भैंस का घी जो रहता है वो बुद्धिमान्यता करता है, गाय का घी रहता है बुद्धि बढ़ाता है, तो इसलिए गाय का घी या बकरी का घी अजागृत का सेवन जरूर करना चाहिए। उसी तरह से विषमाशनात्, पहले का खाना पचा नहीं है और फिर से बार बार खा रहे हैं, दोष प्रकुपित होंगे तो अग्निमंद्य होगा, और क्लेदक कफ विकृत हो जाएगा, पाचक पित्त विकृत हो जाएगा, दोष इम्बैलेंस हो जाएंगे, उसकी वजह से भी श्वास रोग हो जाता है। फिर आम प्रदोषात, मतलब आम दोष की उत्पत्ति ज्यादा होना, मतलब अग्निमंद है, रात्रि जागरण बहुत ज्यादा है, और फिर ना माइंड बहुत डिस्टर्ब है किसी ना किसी वजह से, उसका इफेक्ट जब ग्रहणी कला पे आ रहा है तो आम की उत्पत्ति हो रही है, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो रहा है, आम की उत्पत्ति होने की वजह से श्वास रोग होने लगता है। इसी तरह से रोक्षात अब तर्पणात्, रुक्षण करने वाली चीजें बहुत ज्यादा करना, जैसे बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करना। अभी जो ये लोग ट्रक मालिक रहते हैं वो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, हमेशा उनको हवा लगती रहती है, तो वो रुक्ष हेतुओं का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, और फिर उनको सोने के लिए भी जगह नहीं मिलती, वो टेढ़े मेढ़े कहीं भी सो जाते हैं। उसके बाद में उन लोग को बैठने की भी ठीक से जगह नहीं मिलती है, छोटे से प्लेस में ट्रक मालिक बैठे रहते हैं, और दिन भर उनको गाड़ी चलाना है, रात को कहीं भी सोना है,
खाना भी है तो सूखा उखा खाते हैं, वो ढाबे का खाएंगे या फिर अपने साथ जो कैरी करते हैं वह सब खाएंगे। ये सबसे ना वायु का प्रकोप हो जाता है और उनको श्वास का व्याधि हो जाता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही और भी हेतु के वजह से श्वास रोग हो जाता है। उसी तरह से अपतर्पणा, जब अपतर्पण होता है, माल नरिशमेंट होता है, खाना जो है वो जितना बॉडी को डिमांड कर रहा है उतना मिल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से अपतर्पण की वजह से हो जाता है। फिर दौर्बल्य, दुर्बलता आती है, व्याधि की वजह से दुर्बलता, या किसी ना किसी वजह से जब दुर्बलता शरीर में आ रही है उसके वजह से भी श्वास रोग हो जाता है। उसी तरह से अतिसार, ज्वर, सर्दी, जो मैंने बताया ना, अतिसार, ज्वर, सर्दी, प्रतिशय। प्रतिशय बहुत ज़्यादा सर्दी की बीमारी है, क्रॉनिक, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है। फिर ये बहुत सारी बीमारियां जो हैं इनकी वजह से भी ना, ये फेरेंजाइटिस है, ये सब की वजह से भी श्वास रोग आगे जाके उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से प्रतिशय, शत और शयात। शत मतलब चोट लग जाना, इसकी वजह से भी श्वास रोग होता है। और क्षय, धातुओं का क्षय होना, उसकी वजह से भी होता है। रक्त पित्तादि उदरात विसूच्य का अलग अलसकादिपि, मतलब क्या होता है, विसूची का अगर हो गया, अलसक व्याधि हो गया, उसके वजह से भी श्वास रोग हो जाता है। पांडु रोगात विषाद चैव, मतलब पांडु रोग अगर रहे, विष का सेवन कर दिया जाए, ये सब की वजह से हो सकता है। खाने में रुक्ष आहार विहार कैसे बताया, रुक्ष आहार क्या है, निष्पाव, मांस, पिण्याक, तिल तेल निषेवनात्, तिल का बहुत ज्यादा सेवन करना, तेल वाले चीज बहुत ज्यादा सेवन करना, और जो ना स्त्रोतोरोध करते हैं, अभिसंधि पदार्थ रहते हैं। उसके बाद में पिण्याक, तिल का पिण्याक का खाना। फिर निष्पाव, मांस, उड़ीद का सेवन ज्यादा करना। रुक्ष धान्य जैसे चना, मटर, मटकी, बाजरी, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। फिर पिष्ट शालुक विष्टम्भी, विष्टम्भ करने वाले पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। फिर विदाही पदार्थों का सेवन करना, मतलब गरम मसाले बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, तो वह विदाह उत्पन्न करते हैं। थोड़ा भी खा लिया ना तो पूरा जलन पैदा करते हैं और अग्निमान्यता भी करते हैं, और वो पचने में जड़ रहते हैं, हैवी रहते हैं। और फिर गुरु भोजनात्, बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में, टेस्टी लग रहा है इसलिए फल फुल पेट भर के खा लेना, यह भी श्वास रोग का हेतु रहता है। फिर जल अनुज, मतलब जो औदक जो रहते हैं, मतलब नदियों में रहने वाले या सी फूड रहता है, वह सब प्राणियों के मांस को खाना। उसी तरह से क्षीर सेवनात्, मतलब कच्चा दूध जो है उसका सेवन बहुत ज़्यादा करना। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, उनको श्वास की बीमारी थी, तो वो क्या करते थे, हॉस्टल लाइफ में रहकर और ना कच्चा दूध लेके आएंगे फ्रिज से और वो डायरेक्ट पी लेंगे, उसको गर्म भी नहीं करते थे। तो उसके वजह से उनको श्वास व्याधि हो गई, आम संचित हुई, अग्निमंद हो गया, क्लेदर कफ विकृत हो गया और श्वास की बीमारी हो गई। यह हेतु मिला था, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फिर ये सब की वजह से कंठ और उर में ना प्रतिघात होता है, किसका होता है, तो उदान वायु और प्राण वायु का, इसकी वजह से होता है। अब संप्राप्ति अगर देखते हैं तो मिथ्याहार विहार का सेवन किया जाता है, अन्न व स्त्रोतस और उदक व स्त्रोतस की दृष्टि हो जाती है। आमाशय में जो विकृत क्लेदक कफ है वह विकृत हो जाता है और बहुत ज्यादा कफ की निर्मित होती है, आम की उत्पत्ति होती है। और फिर ना विकृत आम और विकृत कफ, विकृत आम और विकृत कफ का ना विमार्गमन हो जाता है, अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में आ जाते हैं, जैसे लंग्स पे चले जाते हैं, आमाशय को छोड़ के लंग्स पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि प्योर ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है और श्वास का जो प्रति मिनट जो गति रहता है वह विकृत होने लगता है और उसकी वजह से श्वास बीमारी हो जाती है। दूसरा है कि प्राणव स्रोतस की दृष्टि होती है, शयात संधारणा रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतसा अनिश्चित दारू नहीं, ऐसा बताया है। फिर इसके वजह से क्या होता है कि प्राणवस स्रोतस में क्या होता है कि वायु का प्रकोप है तो रुक्षता आ जाती है, प्राणवाहिनियां जो एल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल्स है वह ना संकुचित होने लगती है, संकोच होने लगता है, रोक्षता आती है, काठिन्यता आती है और उसमें ना प्राणवस स्रोतस में अवरोध हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ऑक्सीजन अच्छे से जा ही नहीं पाएगा, हवा निकल भी नहीं पाएगा, जा भी नहीं पाएगा, इसलिए अवरोधात्मक संप्राप्ति और होती है। एक तरफ से वायु का प्रकोप है, दूसरी तरफ से कफ का प्रकोप है, स्त्यान कफ और लीन कफ जाके स्त्रोतसों में जाके प्राणवायु स्त्रोतस में जाके बैठ गए और प्राणवाहिनियां जो है मतलब एल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल्स है वह भी बहुत ज्यादा संकुचित हो गई हैं। इसके वजह से ना प्योर ऑक्सीजन मिल नहीं पाता बॉडी को और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और यह श्वास व्याधि में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी में कुछ कुछ मैं ये योग बता रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो अति व्यायाम करना, बहुत ज्यादा अति व्यायाम करना यह भी श्वास रोग का हेतु हो सकता है। अति संक्रमण करना, बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा ना मतलब चलते रहना, आजकल तो लोग नहीं चलेंगे उतना, लेकिन चलते रहना। आप लोग को पता है कि जब ना महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा था तो ना पूरा फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गया, जितना भी रियल इस्टेट में काम करने वाले मजदूर थे सब उत्तर भारत से आए थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब, वहाँ से जितने भी लोग लेबरर्स जो आए थे, पिछले साल की बात है, तो वो लोग क्या करे कि गाड़ी मोटर सब बंद कर दिया गया, सरकार ने सब लॉकडाउन लगा दिया, तो वो लोग ना हाईवे से ही पैदल ही चल पड़े, और फिर थोड़ा थोड़ा खाना लेके चल पड़े, क्योंकि खाने के लिए था नहीं। तो वो लोग जो जो मिल रहा था वो ऐसे चलते रहे, तो अति संक्रमण हुआ। कुछ लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर चले, उसको बहुत टाइम लगा उनको, उनको सोने को भी जगह नहीं मिल रहा था कैसे भी। और क्योंकि नहीं, अगर नहीं जाएंगे अपने घर तो जिएंगे कैसे, पूरा लॉकडाउन था। तो जब लोग वो यूपी और बिहार जगह में गए, बहुत सारे लोगों को ना श्वास और कास की बीमारी हो गई। ऐसा हुआ क्योंकि अति संक्रमण, यह एक हेतु रहता है, बहुत ज़्यादा चलना, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चलना। और उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उनको अपना घर बार तो है नहीं मुंबई में या महाराष्ट्र में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे सब जगह से पलायन हुआ, अपने अपने घर जाने लगे, तो संक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से श्वास व्याधियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मल मूत्र का वेगावरोध करना, मल आया है मतलब स्टूल का प्रेशर आया है, लेकिन उसको रोक के रखना, मूत्र का प्रेशर आया उसको रोक के रखना, अपान वायु का प्रेशर आया उसको रोक के रखना। अब जैसे ये लोग चलते थे, तो इनको रास्ते में हर जगह टॉयलेट तो नहीं मिल रहा था, पानी का भी व्यवस्था नहीं था, तो इनको मल मूत्र का वेग का अवरोध करना ही पड़ रहा था, और बहुत ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा चले, इसकी वजह से ये हुआ। या कोई कॉन्फ्रेंस में बैठा है और उसको बहुत, और एक दिन नहीं, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, रात्रि जागरण करना पड़ रहा है, और वो कॉल छोड़ के नहीं जा सकता, बीपीओ में काम कर रहा है, उसको ना वेगावरोध जन्य ये संप्राप्ति होती है, और बाद में अस्थमा होता है। अस्थमा होता है तो एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो एस्थेलिन या साल्बुटामॉल दे देते हैं, तो वो पंप इनहेलर जब देते हैं तो उससे क्या होता है कि टेम्पररी वो खुलता है, श्वास नलिकाएं खुलती हैं लेकिन फिर से चिपक जाती हैं, तो इसलिए अटैक आते हैं उनको। और यह असली चिकित्सा नहीं है कि आप टेम्पररी खोल रहे हैं। इसी तरह से कोरोना के टाइम पे भी जब लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है, O2 लेवल जा रहा है, और ना और भी जो फेरेटिन और जो जो है डी डाइमर टेस्ट वो सब विकृत हो रहा है, उसमें भी सांस लेने की तकलीफ हो रही है। तो इसका हेतु जो निकाला जा रहा है, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है। भय से भी लोगों को कोरोना हो रहा है, जितना डर रहे हैं उतना उन लोगों को थोड़ा भी अगर ठंडा पानी भी पी लिया और उनको फीवर आ गया या सर्दी जुकाम हो गया, टेस्ट कराने जाते हैं और पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है, फिर एडमिट हो जाते हैं, और वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो और घबराहट हो रही है, और घबराहट हो रही है तो एंग्जाइटी में लोग हैं, कब हमारी मृत्यु ना हो जाए, इतने बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो रही है। काम शोक भयाद वायु, ये चरक में बताए, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो लोग नहीं डरते हैं ना, वो लोग जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। यह सारा कारण जो है, इसकी वजह से श्वास रोग होता है। उसी तरह से अब चिकित्सा जो करना है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो आप उनको लघु वमन दे दीजिए या तीक्ष्ण विरेचन दे दीजिए। लघु वमन के लिए क्या करना है, तो परवल दे दीजिए या यष्टि मधु का फांट बनाइए, और थोड़ा सा नमक डालिए, सेंधा नमक या सादा नमक, और उसका क्वाथ पिला दीजिए, मदन फल चूर्ण का चाटन करा दीजिए। पेशेंट को उल्टी आएगी, उल्टी आएगी तो सारा कफ निकल जाएगा, कफ निकल जाएगा ना तो पेशेंट को एकदम रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी वसंत ऋतु अधिक मास है, तो इसमें ही ना ये कफ का प्रकोप का सीजन ही है, आप लोग नहीं भी चाहेंगे तो ये कफ का प्रकोप का सीजन है। तो इसलिए उत्क्लेश जब होता है, कफ का उत्क्लेश, तब लघु वमन सद्य वमन कराना अलाउड है, और कम ही पानी देना है, ज्यादा नहीं देना है, बृहत वमन जैसा नहीं करना है। इसमें हमें पूर्व कर्म के लिए स्नेहन शोधन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब वमन हो जाए, लघु वमन के बाद कुल्थी का क्वाथ दे दीजिए पीने के लिए, मतलब जो संसर्जन कम करना है, या चावल का मंड दे दीजिए, या फिर सेंधा नमक डाल के कोई यूश दे दीजिए। इससे ना बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा होगा। दूसरे दिन लघु आहार देना है, मूंग दाल की खिचड़ी देना है, और ना हर समय छाती में, लंग्स में, आगे पीछे सेकना है। सेकना के लिए क्या करना है कि पुल्टिस बनाना है, उसके लिए तिल काला जो रहता है वो ले लेना है, अलसी का बीज लेना है, जो चावल का आटा का जो ये लोइया रहता है वह लेना है, और थोड़ा नमक लेना है, हल्दी डालना है, और इन सबको पका देना है। पकाने के बाद 2-3 पोटली बना के, और ऐसा पोटली बना के सेक लेना है, इसको पुल्टिस कल्पना बोलते हैं। तो या फिर इसका लेप लेके पूरा छाती में लगा देना है। ये तिल है, अलसी है, ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, तो इसका जब हम लेप लगा देते हैं ना, तो अंदर अंदर पसीना आता है, और पसीना आता है ना तो पेशेंट का कफ जो है वो पिघल जाता है। और दूसरा है कि सरसों का तेल और नमक लगा दिया, उससे भी फायदा होता है। या फिर क्या करना है कि प्लास्टिक का जो या जो हॉट वाटर बैग होता है उसका भी सेक लेंगे ना, जब भी श्वास कास हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ रही है, तो हॉट वाटर बैग का सेक लेने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि इसमें प्राणायाम करना है, मत्स्यासन करना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ना पेट में आधमान है, आटोप है,
तो उसमें पुल्टिस जो रहता है वह बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का पेट एकदम फुला हुआ रह रहा है, तो पुल्टिस करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई भी तरह का अगर श्वास व्याधि है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो श्वास का चिंतामणि रस सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। श्वास का चिंतामणि रस है, वो एक एक गोली, एक एक रत्ती की गोलियां आती है, उसका सेवन करा दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रिकॉशन के लिए रूप में भी दे सकते हैं, और जब मेडिसिन के रूप में अगर देना है, मतलब जब कोविड हो गया है या श्वास की बीमारी है, उसमें भी अगर देंगे तो इससे फायदा होता है, रसायन द्रव्य है। उसी तरह से अब मैं कोई कोई कंडीशन बताऊंगा और उसमें हमें क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर श्वास रोग है और उरशूल है, छाती में दर्द हो रहा है और सांस भी फूल रहा है, ऐसे में क्या करना है कि सरसों का जो बीज होता है उसको कूट देना है, और कूटने के बाद लेप लगा देना है। ये लेप लगाने से जो उराशूल हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है और सांस फूल रहा है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा ना, तीव्र विरेचन देना है, तो उसमें अश्वकंचुकी रस दे सकते हैं, नाराज रस दे सकते हैं, इच्छा विधि दे सकते हैं, वो भी घृत पान कराने के बाद, और या फिर त्रिवित लेहम दे सकते हैं, अभ्याधि मोदक, एरंड तेल, ऐसे कोई भी तीक्ष्ण विरेचन देना है। और उसका अनुपान जो रहेगा मेडिसिन का, वह गर्म पानी देना चाहिए। इससे ना बहुत अच्छा फायदा होता है। विरेचन होने से ही पूरा पेट साफ हो जाएगा, और जो उरशूल हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है और सांस फूल रहा है, वह पूरा स्त्रोत शुद्ध हो जाएगा। इसलिए विरेचन चिकित्सा श्रेष्ठ चिकित्सा है। इसी तरह से श्रृंग्यादि क्वाथ है करके एक दवाई आता है, जो वाग्भट संहिता में वात पित्त ज्वर का क्वाथ बताए, जिसमें कर्कट श्रृंगी आदि द्रव्य है, वह लेना है। और सोनामुखी, सोनामुखी जो रहता है उसको सुबह शाम देना है, और हींग डाल के मध के साथ चाटन करना है। अगर हींग डाल के मध के साथ चाटन करना है तो वायु का अनुलोमन होता है, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर और क्या कर सकते हैं, तो दालचीनी पाउडर, दालचीनी आप लोगों को पता है त्वक बोलते हैं, दालचीनी पाउडर, मिश्री लेना है, और काला मनुका यह लेना है, एकत्र कूट लेना है, और अदरक के स्वरस में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा चाटन करना है। बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब वेग जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं पेशेंट। और सिंपल सिंपल चीज़ है, दालचीनी तो कहीं भी मिलता है, मिश्री तो कहीं, मिश्री नहीं मिले तो चीनी लीजिए, लेकिन मिश्री ज़्यादा श्रेष्ठ है। और काला मनुका, काला मनुका से इतना अच्छा फायदा होता है, वायु का अनुलोमन होता है, उरशूल और श्वास का वेग ठीक हो जाता है। ये घरगुती भी आप लोग, मतलब घरेलू उपचार है, इसको ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं। जिसको भी आपको लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। कभी कभी क्या हो रहा है कि एसी ज़्यादा चल रहा है आजकल, या कूलर ज़्यादा चल रहा है, और उसके वजह से भी श्वास ऐसे सांस फूलने लग रहा है, उरशूल हो रहा है, कफ संचिति हो रही है। तो ये दालचीनी, मिश्री और काला मनुका, अदरक स्वरस के साथ लेने में क्या है, आप लोग लीजिए थोड़ा 15-15 मिनट के बाद, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। उसी तरह से श्वास कुठार रस जो है, 2-2 गोली सुबह शाम लेना है, और मिश्री के साथ सेवन करना है। इससे ना इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है। श्वास कुठार और मिश्री ही सर्वश्रेष्ठ दवाई है, सिंपल दवाई है, और एक गोली जो है वो ना 5 पैसे में मिलती है। श्वास कुठार रस इतनी सस्ती भी है। श्वास कुठार रस के बनाने की विधि बताई है कि एक एक कम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्देत, एक एक काली मिर्च डाल के उसको मर्दन करना है, तब वह उस तरह का श्वास कुठार रस रहता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आप लोग करिए, आप लोग को ना अगर कुछ बीमारी नहीं है, तब भी श्वास कुठार रस आप मिश्री के साथ सेवन करेंगे, आपको लंग्स में बहुत अच्छा फायदा होगा। जिसका O2 लेवल कम हो रहा है उनको तो देना ही है। और दूसरा है कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मतलब आपको या आपके जो रिलेटिव हैं या आपके पेशेंट हैं उन लोगों को कोविड सेंटर तक जाना पड़े, आप मत जाने दीजिए ना। आप अगर 50-100 लोगों को भी ये चीज़ बता रहे हैं कि श्वास कुठार रस का सेवन कर दीजिए, तो फिर आगे अवस्था ही नहीं आएगी वैसी, आपको वायरस जाएगा ही नहीं बॉडी में, और जाएगा तो आपका इम्यूनिटी इतना अच्छा है, आप श्वास कुठार रस जैसी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको कभी सांस की तकलीफ ही नहीं होगी, आपको अग्निमांद्य होगा ही नहीं, बुखार भी नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं आपको। और श्वास कुठार रस में काली मिर्च है, तो जो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सिम्टम जो दिख रहे हैं वह भी आपका सब ठीक हो जाएगा। काली मिर्च ही इतना अच्छा रहता है कि पूरा जीभ के टेस्ट बर्ड्स को जागृत कर देता है, कफ का आवरण को निकाल देता है, आम संचिति होने नहीं देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर वात पित्त प्रकृति वाले हैं और किसी ना किसी वजह से उनको ना मुंह में छाले पड़ गए हैं, ओरल अल्सर जो माउथ अल्सर बोलते हैं, ऐसा कंडीशन है, या फिर वो आयुष काढ़ा पी रहे हैं, या तीखा तीखा, जैसे लोग क्या करते हैं काली मिर्च का, दालचीनी का, फिर लवंग का, ऐसे काढ़ा बहुत ज़्यादा पीते हैं, शुंठी डाल के, अदरक डाल के, बहुत ज़्यादा डर के मारे तीखा तीखा चीज़ खा रहे हैं, तो मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं। और ये वात पित्त प्रकृति वाले भी हैं, मुंह में छाले भी हैं और सांस फूल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना है कि सुचेखर रस और श्वास कुठार रस, इनको साथ में लेके और जब सेवन कराएंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
सॉरी, एक मिनट। और दूसरा क्या करना है कि श्वास कुठार रस जो है ना, उसको अगर प्रधमन नस से भी दिया तो सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। जब श्वास कुठार रस जब दे रहे हैं तो चरक जी ने मुक्ताद्य चूर्ण करके एक दवाई बताई है। उसमें क्या क्या है, मतलब वो ना उष्णता ना बढ़े श्वास कुठार रस से, इसलिए मुक्ताद्य चूर्ण बताया है। उसमें क्या क्या है, तो मोती पिष्टी, मतलब सबसाइड करने के लिए कि उष्णता ना बढ़े, तो आप मोती पिष्टी लाइए, प्रवाल पिष्टी लाइए, शंख भस्म, वैडूर्य भस्म, स्फटिक भस्म, सौविरांजन भस्म, शुद्ध गंधक, इलायची, सेंधा नमक, सौरवर्चल नमक, ताम्र भस्म, रौप्य भस्म, जायफल, लौह भस्म, माणिक्य, फिर ये जो अपामार्ग जो रहता है उसका बीज, फिर ये जो रहता है ना, साग जो रहता है उसका बीज, सागवान जो रहता है उसका बीज, ये सबको मिक्स कर दीजिए। और मुक्तादी चूर्ण मार्केट में भी मिलता है, इसका चूर्ण अगर श्वास कुठार रस के साथ देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसको मध के साथ, घी के साथ और चीनी के साथ सेवन करने से धातु क्षय जो संप्राप्ति हो रही है उसमें फायदा होता है, प्रतिशय में फायदा होता है, शुक्र क्षय जन्य जो श्वास रहता है, मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना कि ध्यान नहीं दे रहे, लॉकडाउन का पीरियड है ना, तो शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, और यह भी एक हेतु है कि श्वास व्याधि हो रही है। शुक्र मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि काम धाम तो है नहीं, घर पे बैठे बैठे शुक्र का क्षय हो गई, उसके वजह से श्वास व्याधि है, तो इसलिए मुक्ताद्य चूर्ण और श्वास कुठार रस दे दिया, बहुत अच्छा फायदा होगा। और लघु आहार देना है, दुग्धा आहार देना है, सद्य शुक्र क्रम पया, मतलब जो दूध है, पया जो है सद्य शुक्र कर है, इसलिए दूध चावल या दूध और रोटी यह खाने को दीजिए, और दूध के साथ नमक नहीं खाने देना है, इससे ना बहुत शुक्र के जो क्षय जन्य संप्राप्ति वह ठीक हो जाती है। उसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं और कृष है, उनको श्वास की व्याधि हो रही है, तो उनको रात में सोते टाइम सोनामुखी चूर्ण या हरित की चूर्ण ये चीनी के साथ दे दीजिए, तो सुबह सुबह उनका पेट साफ हो जाएगा, तो श्वास का व्याधि ही नहीं होगा। या फिर कपी कच्चू का बीज का चूर्ण दे दीजिए सुबह मध के साथ या शहद के साथ, या शहद के साथ या घी के साथ सुबह सुबह कपी कच्चू का चूर्ण दे दीजिए। वृद्ध लोगों को दीजिए, कृष्ण लोगों को दीजिए, और उनको जो श्वास हो रहा है रसायन मात्रा में अगर देंगे तो यह रसायन का कार्य करता है, वृद्ध लोगों को ताकत आ जाती है। दूसरा, च्यवनप्राश सुबह सुबह खिलाइए लोगों को, ब्राह्म मुहूर्त में उठा के स्नान करके या बिना स्नान करके वो ना च्यवनप्राश खा लें ब्रश करके, तो इससे च्यवनप्राश से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ना कफ बहुत ज़्यादा जमा है, गले में अटक रहा है और सांस लेने में सफोकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बेचैनी हो रही है, तब क्या करना है, तो धूम देना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो ये मनशिला ले सकते हैं, या फिर गाय का गोबर जो रहता है उसका जो उपला रहता है उसमें थोड़ा सा राल डालिए और थोड़ा सा घी डालिए, और थोड़ा सा ये डालिए, मतलब लोबान होता है वो डालिए, या अगरू डालिए, देवदार डालिए, उसका चूर्ण डाल दीजिए, उसका बुरादा, तो वह डालने से उसका जब धूम जाएगा ना तो अपने आप कफ ना निकलने लगता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आप लोग और भी योजना कर सकते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि भांग का पाउडर जो है, जो भंगा रहता है भांग, उसको ना गुड़ के साथ सेवन करने से फायदा होता है। या फिर पित्त प्रकृति वाले जो हैं और उनको शुष्क कास और श्वास है, पित्त प्रकृति वालों को, तो उनको साबर सिंह जो रहता है, सांबर हरिण जो रहता है उसका जो सिंह रहता है उसका चूर्ण अगर खिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। या फिर वर्धमान पिपली रसायन का सेवन करिए। वर्धमान पिपली रसायन का अगर एक पिपली एक दिन, फिर 2 दिन, इस तरह से अगर आप लोग सेवन कर रहे हैं मधु के साथ और घृत के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से महाश्वास और हिक्का है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हिचकी भी आ रहा है और ना सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो हेमगर्भ पट्टिली रस, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, इन सबको मिक्स करना है, इसका शहद के साथ चाटन कराना है, और अनुपान तुलसी का स्वरस, ये अगर कराएंगे, मैं फिर से बोलता हूँ, महाहिक्का है, बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, श्वास भी फूल रहा है, और मतलब सांस भी महाश्वास है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पेशेंट बचेगा नहीं, इतना भयंकर स्थिति है, तो हेमगर पोट्टली रस, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, यह सब एक एक रत्ती के मात्रा में लेके मधु के साथ और तुलसी का स्वरस लेके और उसका चाटन कराना है। सब लिंगुअली ले लिया ना, पेशेंट को हिक्का भी रुक जाती है, श्वास का वेग भी रुक जाता है, और पेशेंट स्टेबल हो जाता है। उसी तरह से पत्ते आहार अगर देना है पेशेंट को, क्या देना है, तो दुग्धाहार, पोषण दूध थोड़ा थोड़ा सुबह शाम दे दीजिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है, और जो समतल भाग है वहां पर थोड़ा चलना जरूरी है। आप बिल्डिंग के टेरेस पे थोड़ा घूम सकते हैं, घूमना बहुत जरूरी है, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हैं,
जो हल्का कपड़ा पहनिए, इस ये भी फायदा करता है। और कान और नाक में ना थोड़ा सा कॉटन डाल के रखिए कि ठंडी हवा ना लगे सुबह की। और दूसरा क्या है ना कि जब हम पेशेंट जो है वो शौच से वापस आता है, मतलब वॉशरूम से वापस आता है, तो थोड़ा सा ना उसको जो काला नमक रहता है वो और थोड़ा सा गर्म पानी वह दे दीजिए, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फिर भूख लग जाता है। और दूसरा है कि सूर्य नाड़ी देखिए और चंद्र नाड़ी देखिए, कौन सी नाड़ी चल रही है नाक में। ये अगर राइट साइड में चल रही है तो सूर्य नाड़ी रहती है, और चंद्र नाड़ी रहती है वो मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ऐसा आप लोगों को पता है। तो अगर ना हमें क्या करना है कि अगर चंद्र नाड़ी बंद है और सूर्य सूर्य नाड़ी को शुरू कर दिया तो प्रतिशय हो सकता है। तो इसको ना बैलेंस करना है प्राणायाम कर करके, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरह से जीर्ण श्वास है, तो रोज ना स्नान करना थोड़ा कम करना है। स्नान करते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, थोड़े से पानी से ही स्नान कर देना है। चावल खाना पूरी तरह से बंद करना है। जिनको जीर्ण श्वास है, मतलब क्रॉनिक अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको भात चावल खाना पूरी तरह से बंद करना है। फिर बासी चावल खाना और सुबह जो फ्राई करके दिए जाते हैं पूरी तरह से बंद करना है। फिर तड़का देके जो दाल और जो भी चीज़ बनाते हैं वह पूरी तरह से बंद करना है। 1 साल पुराना अन्न खाने को देना है, गर्म पानी ही पीना है, खाने के बाद मधु और पानी देना है या द्राक्षारिश देना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और सुबह तुलसी देना है, दालचीनी देना है और शुंठी डाल के चाय देना है। तुलसी दालचीनी और शुंठी डाल के चाय सुबह और शाम देना है। और दूसरा है कि जीर्ण श्वास के पेशेंट को क्रोध एकदम बंद करना है, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध से ना मानसिक विकृति आती है और उसकी वजह से ना पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह से प्रतमक और सतत श्वास जो रहता है, और कंटिन्यू अस्थमा की बीमारी है और प्रतमक श्वास आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे में अवेगावस्था जब रहे, वेग नहीं आए, तब वासागृत अच्छा काम करता है, अश्वगंधा पाक अच्छा करता है, वर्धमान पिपली रसायन अच्छा काम करता है। जब वेगावस्था रहती है, श्वास बहुत ज़्यादा जोर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग रहा है, तो क्या करना है कि थोड़ा सा गीला वाला हल्दी लेना है या हल्दी पाउडर लाइए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और जो अर्क का जो दूध रहता है, अगर अर्क आसपास है वह लेके आइए और उसको ना थोड़ा सा डाल के मिक्स कर दीजिए, और उसको ना ये करना है, चूसना है थोड़ा देर, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। या फिर क्या करना है कि समीर पन्नग रस चाटन दे दीजिए मधु के साथ, तुलसी स्वरस में मिक्स करके समीर पन्नग रस मधु के साथ चाटन दे दीजिए, तो वेगावस्था में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर तिल तेल गरम करके थोड़ा सा यष्टि मधु के काढ़ा में मिक्स करके वो दे दीजिए, उससे अच्छा फायदा होता है। या समीर गज केसरी रस होता है, उसका चाटन करना है, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। या बस्ती देना है तो गोमूत्र का, तिल तेल का और यष्टि मधु क्वाथ का। गोमूत्र 250 ml लेना है, गोमूत्र 250 ml, तिल तेल 200 ml और यष्टि मधु क्वाथ 200 ml, इसको मिक्स करके और बस्ती दे देना है। उसी तरह से अगर पांडु रोग है, खून की कमी है और श्वास रोग है और अवेगावस्था है, तो मल्ल भस्म जो है वो औदुम्बरावले या एक सांडू ब्रदर्स का आता है, सांडू कंपनी का औदुम सिरप आता है, उसके साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या कफ का जो हरे रंग का गांठ गांठ आ रहा है, कफ इतना ज़्यादा क्रॉनिक है और जमा है, स्त्यान कफ है, जब भी पेशेंट खांस रहे या ऐसे निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो हरा हरा कफ है और उसको सांस भी फूल रही है, तो क्या करना है कि जो त्रिकटु का चूर्ण होता है या पंचकोल चूर्ण होता है उसको लेना है और मल्ल सिंदूर के साथ थोड़ा थोड़ा चाटन करना है, इससे जो कफ जो जमा है वह ठीक हो जाता है। और दूसरा है कि कफ को बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, तो श्रृंगाभ्र रस जो है वह बहुत अच्छा काम करता है। जब त्वचा विकार है, स्किन डिसऑर्डर है और श्वास व्याधि है, तो उसमें समीर पन्नग रस और रस माणिक्य मिक्स करके देना है, बहुत अच्छा फायदा होगा। और अगर वात व्याधि है और श्वास रोग है, मतलब ज्वाइंट पेन भी हो रहा है और सांस भी फूल रहा है, तब क्या करना है, छोटे छोटे ना ज्वाइंट्स में भी पेन हो रहा है, तो बड़े बड़े अगर ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है तो समीर पन्नग रस अच्छा काम करेगा। अगर छोटे छोटे संधियों में अगर पेन हो रहा है तो रस माणिक्य अच्छा करेगा। ये दो चीज़ याद रखिए, बड़ा बड़ा ज्वाइंट्स में वात व्याधि है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो समीर पन्नगरस देने से फायदा होता है। छोटे छोटे ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, श्वास की व्याधि है, ये डिफरेंशियल डायग्नोस करना जरूरी है, तब न रस माणिक्य देने से फायदा हो जाता है। दूसरा क्या है कि दमे के जो रोगी रहते हैं उनको ना रात में दूध का मक्खन निकाल के, जो मलाई रहता है वह निकाल के और पिपली डाल के और उसका सेवन करना चाहिए। और जब दूध का सेवन करें तो ये देखना चाहिए कि आम है कि नहीं है, आमावस्था में दूध नहीं देना है। जब आप दीपन पाचन करिए, दीपन पाचन करने के बाद तब दूध का सेवन करिए, पिपली डाल के रोज दूध पीना है और वो भी मलाई निकाला हुआ, उससे फायदा होता है। जब श्वास और खांसी भी आ रही है और श्वास का वेग भी है, तब आनंद भैरव रस, इसके साथ न क्या करना है कि अगर कफानुबंध है, कफ भी इन्वॉल्व है और हमें आनंद भैरव रस देना है,
तो कनकासव देने से कफानुबंध जो भी है वह ठीक हो जाता है। जब वात और पित्तानुबंध है तो आनंद भैरव रस है उसको द्राक्षासव के साथ देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर संग्रहणी का रोगी है, मतलब उसका ना ग्रहणी कला दूषित है और क्रॉनिक अवस्था में जाके संग्रहणी है, तब क्या करना है, और अम्ल पित्त भी है, प्रतमक श्वास भी है, तो मुक्ता पिष्टि जो है वो संग्रहणी को भी ठीक करेगा, वहां का पित्त दोष को बैलेंस करेगा और उसके वजह से जो सांस फूल रहा है वह ठीक हो जाएगा। जब गला दुख रहा है बहुत ज्यादा, गले में दर्द हो रहा है और प्रतमक श्वास है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब स्वर्ण भस्म 1/8 रत्ती लेना है और यशद भस्म 1 भाग लेना है, और इसका अनुपान दाढ़ीमा वाले या अनार का जूस इसके साथ थोड़ा थोड़ा चाटन करना है, स्वर्ण भस्म और यशद भस्म, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जब ना आदमान है, पेट फुला हुआ है, छाती में बहुत ज़्यादा धड़धड़ हो रही है, मतलब हार्ट बीट बढ़ रहा है और पेट फुला हुआ है और सांस फूल रही है, तब क्या करना है कि प्रवाल पंचामृत, जो गाय के दूध की भावना से बना हुआ प्रवाल पंचामृत है, वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि प्रतमक श्वास है, और थोड़ा थोड़ा ना ऐसा है कि हड्डियां भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, मतलब कफ दुष्ट स्तन्यजन व्याधि है, कफ दुष्ट स्तन्यजन व्याधि, जिसको फक रोग भी बोलते हैं, नहीं सॉरी पारिगर्भिक रोग बोलते हैं, पारिगर्भिक व्याधि। तो ऐसे कंडीशन में गोदंती और हड़ताल भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब पारिगर्भिक के बारे में ऐसा होता है कि गर्भिणी स्त्री ने अगर कफवर्धक आहार विहार किया और वो बच्चे को दूध पिलाया अपने बच्चे को, तो उसको पारिगर्भिक व्याधि होती है। कभी कभी कफ दुष्ट स्तन्य जैसा कोई बीमारी रहती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसमें गोदंती भस्म और हड़ताल भस्म देने से फायदा हो जाता है। अगर जीर्ण श्वास है, बहुत क्रॉनिक अगर सांस लेने की बीमारी है, तो स्वर्ण मालिनी वसंत और स्वर्ण भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ और श्वास है तो श्रृंग भस्म कनकासव देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अर्श अगर है, मतलब बवासीर की बीमारी है और सांस लेने की तकलीफ हो रही है, तो भल्लातकासव और श्रृंग भस्म, पित्त प्रकृति को देखना है, पित्त प्रकृति को नहीं देना है, वातज या कफज प्रकृति या कफ वातज प्रकृति को भल्लातकासव और श्रृंग भस्म के साथ देने से फायदा होता है। अगर ना एकांतिक वात है और सूखी खांसी आ रही है, सूखा श्वास लग रहा है, तो प्रताप लंकेश्वर घृत के साथ देना है या दशमूलारिष्ट के साथ देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी गुरु अन्न का सेवन कर लिया और अपचन हो गया और उसके वजह से श्वास लग रहा है, तो लहसुन का अर्क बनाना है। लहसुन का अर्क अगर ले लें, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बताते हैं कैसे अर्क बनाते हैं। तो अपचन का विकार है तो या तो लहसुन का चटनी बना के लहसुन और अदरक के साथ खा लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। या क्रव्याद रस दे दीजिए, क्रव्याद रस गोली आपको मालूम है बैद्यनाथ बनाती है, या आप लोग खुद भी बना सकते हैं। सम शर्करा चूर्ण दे दीजिए और रात को विरेचन अश्वकंचु की रस से करा दीजिए। शौक्तिक भस्म दे दीजिए जब विदग्धावस्था है, मतलब खाना पचा नहीं है और विदग्धा जीर्ण है, बहुत ज्यादा अम्ल अवस्था बाद विकृत हुआ है और इसके वजह से सांस फूल रहा है, तो शौक्तिक भस्म जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। जब कभी कभी ना यकृत बिगड़ गया है, सेरोसिस ऑफ लीवर है और श्वास व्याधि है, सांस फूल रहा है, तो उसमें महामृत्युंजय लौह जो है वो मिलता है, उसका सेवन कराइए। या फिर आरोग्य वर्धनी वटी, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि अगर छाती बिगड़ गए, मतलब खराब हो गया और बहुत ज़्यादा लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं और श्वास व्याधि हो रही है और शुक्र क्षय भी इसमें है बहुत ज़्यादा, तो पूर्ण चंद्रोदय रस या स्वर्ण मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दे दीजिए, पंचसूत्र रस दे दीजिए। और फिर उसके बाद में अलसी, अलसी का जो ये रहता है पिसा हुआ आटा रहता है और ये शिगरू रहता है, इसको ना भून के पुल्टिस बना के उसका लेप लगा देना है, लेप या पुल्टिस लगाना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। वृद्धावस्था में अगर सांस फूल रहा है तो श्वास का चिंतामणि अच्छा काम करता है। अगर वेगावस्था है और पित्तानुबंध है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो वसंत कुसुमाकर रस, रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अश्वगंधा रिष्ट अच्छा काम करता है। जो भूई कोहड़ा रहता है, उस भूमि आम्ल की रहता है, उसका पाउडर सुबह देने से फायदा होता है। जब आमवात है और श्वास व्याधि है तो महायोगराज गुगुल को, अगर हमने महायोगराज गुगुल को ऐसे पीस के और शहद के साथ डाल के और आमवात में पेशेंट को दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। वातरक्त है और श्वास है तो हड़ताल भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। अगर मनो आघात जन्य श्वास है, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और वो मन पे आघात हो गया और उसके वजह से श्वास व्याधि है, तब अभ्रक भस्म दीजिए, सहस्त्रपुटी दीजिए या शतपुटी दीजिए और द्राक्षारिष दीजिए खाने के पहले सारी वाद्यासों के साथ, और साथ में ब्राह्मी घृत दे दीजिए, महाकल्याण घृत दे दीजिए, तो उसके साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या महालक्ष्मी विलास रस या सादा लक्ष्मी विलास रस अभ्रक भस्म के साथ चाटन देना है, तो मनो आघात जो है वह ठीक हो जाता है। फिर
गदोद्वेग की जो चिकित्सा बताई वह देना है। ब्राह्मी वटी जो स्वर्ण युक्त है वह देने के वासावले के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि दांत जब आ रहे होते हैं और उसमें मल प्रवृत्ति, दांत आने के टाइम में मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो छोटे बच्चों को ना सांस फूलने लगता है उस टाइम पे, तो पंचामृत परपटी खाने के साथ मिक्स करके देना है, या स्वर्ण परपटी देना है चांगेरी आदि घृत के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जब प्रतिशय और श्वास व्याधि है, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा हो रहा है और सांस फूल रहा है, तो व्योषादि चूर्ण जो आता है त्रिकटु से बनाया हुआ व्योषादि चूर्ण खाना खाने के बाद देना है, और चित्रक हरित के अवलेह देने से, और उसमें थोड़ा सा सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म डाल दीजिए चित्रक हरित के अवलेह में, बहुत अच्छा फायदा होता है प्रतिशय और श्वास व्याधि में। जब ना डीएनए से नाक की हड्डी बढ़ गई है या टेढ़ी हो गई है, उससे प्रतिशय है और श्वास व्याधि है, तो क्या एक लेप लगाना है, अंदर से लाक्षादि गुगुल दीजिए, ऊपर से क्या करना है कि हल्दी लेना है, कुकुट नखी नाम की एक वनस्पति होती है उस वो लेना है, पुनर्नवा, शुंठी, रक्त चंदन, बचा, आम्र हरिद्रा, इसका ना रोज लेप लगाना है। इससे क्या होगा कि जो सेप्टम टेढ़ा हो गया है या डेविएटेड हो गया है उसको ताकत आती है। मैं फिर से बताता हूँ, हल्दी लेना है, कुकुट नखी लेना है, जो अवेलेबल है वो ले सकते हैं। कुकुट नखी, हल्दी, पुनर्नवा, शुंठी, रक्त चंदन, बचा, आम्र हरिद्रा, इसका लेप रोज लगाना है, तो इस सेप्टम को ना बहुत ताकत दे देता है, तो जो डेविएटेड है ना वो सीधा हो जाता है, उसको बल मिल जाता है। तो ऐसा 1-2 महीना करेंगे तो वो पेशेंट का डेविएशन जो है नेजल सेप्टम का वह ठीक हो जाता है। फिर कभी कभी एम्फेसेमा नाम का एक बीमारी होता है लंग्स में, उसमें क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर पैरेनकाइमल लेयर्स रहते हैं ना, या ब्रोंकिएक्टेसिस भी होता है, या कॉर पल्मोनल होता है, ऐसे जो सीओपीडी होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये सब रहता है, ब्रोंकाइटिस रहता है, निमोनाइटिस रहता है, जो लंग्स की बीमारियां रहती हैं उसमें वासागृत अच्छा काम करता है। अतसी अलसी का लेप करना बहुत अच्छा रहता है, रसराज रस अच्छा रहता है, और एरंड मुलादी बस्ती जो रहता है वह सीओपीडी में बहुत अच्छा काम करता है, कॉर पल्मोनल में अच्छा करता है, ब्रोंकेक्टेसिस जो लंग्स की सारी बीमारियां है ना उसमें एरंड मुलादी बस्ती से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसी तरह से अगर श्वास का वेग वेग आ रहा है और बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ रही है, तो चतुर्भुज रस को लेना है, और जो पान का पत्ता होता है उसके साथ चबा चबा के चतुर्भुज रस का सेवन करना है, और वो पूरा जो सलाइवा है वो अंदर जाना चाहिए। तो इससे ना जो श्वास का वेग है और जी घबरा रहा है वह ठीक हो जाता है। अगर ना हेरिडेटरी कारणों से अगर श्वास की बीमारी है और वो कंटिन्यू रह रही है, पेशेंट को साल्बुटेमॉल या एस्थेलिन लेना ही पड़ता है। तो आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, तो हर साल उनको वमन कराना जरूरी है, विरेचन कराना जरूरी है, बस्ती देना जरूरी है, साथ में श्वास का चिंतामणि रस, स्वर्ण मालिनी वसन सुबह दूध के साथ देना है, और खाने में अच्छा खाना देना है, और प्राणायाम कराना है। इससे ना पेशेंट को इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि पेशेंट का श्वास वगैरह जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। अभी मैं थोड़ा रुकता हूँ, आप लोगों को ना मैं नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ, और जो भी आपके मैसेजेस हैं वह देखते हैं। डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप कौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रतीक रॉय जी आप खुश रहिए, आप चरण स्पर्श प्रणाम बोल रहे हैं। डॉक्टर मीनू बत्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने जो भी योग बताए यह सब आप लोग के प्रैक्टिस में डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने बताया। और थर्ड वेव जब आ रहा है कोविड का, तो आप लोगों को ना पहले से ही सारे अस्त्र शस्त्र तैयार रखने हैं, और आप लोगों को ना कम से कम हर डॉक्टर, हर आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर 2-2 हज़ार लोगों को भी बचा दिया अपना आयुर्वेद की चिकित्सा करके, तो बहुत बड़ा अच्छा पुण्यकारी कार्य होगा। आप लोग को करना है, लोगों को काउंसलिंग करिए, कन्विंस करिए कि आप आयुर्वेद का चिकित्सा करिए। अगर वो भस्म लेने से डर रहे हैं तो कंटकारी घृत या कंटकारी अवलेह बना बना के उनको दीजिए, खाने के लिए दीजिए। और सुबह उठ के चरक का लेक्चर सुनवाइए उन लोगों को, सुबह उठा के ग्रंथाभ्यास कराइए, धार्मिक ग्रंथ पूजा पाठ घर में करेंगे। पेशेंट लोग को क्या बीमारी होगा, पूजा पाठ करने से तो सब अच्छा ही हो जाता है। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वप्ना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मालती पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमन आपको भी। देवभूमि आयुर्वेदा नमस्ते प्रणाम आपको। ये वैद्य जगजीत जी बोल रहे हैं कि मदन फल और माजू फल एक ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मदन फल वमन की दवाई है, माजू फल अलग चीज़ है, एक नहीं है। राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। हो सकता है आपके एरिया में माजू फल मदन फल को बोलते होंगे, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में माजू फल अलग होता है और मदन फल अलग होता है, एक चीज़ नहीं होता है कभी भी।
डॉक्टर बीरमती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से फेसबुक का लिंक दिया जा रहा है और एक ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो लोग ऐप से जुड़े नहीं हैं वो लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये लिंक दिया गया है, उससे आप लोग को सभी लेक्चर्स की जानकारी मिलेगी। डॉक्टर सुधीर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर, एक पेशेंट को विरेचन के टाइम स्नेहाजीर्ण हुआ, फिर भी स्नेहपान कंटिन्यू किया और विरेचन के बाद उसे उदावत होकर श्वास हो गया, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसमें ना लंघन कराना चाहिए और दूसरा कोष्ण जल गरम गरम पानी पीने के लिए देना चाहिए। जब तक आम का पचन नहीं होता, थोड़ा दीपन पाचन द्रव्य दे दीजिए। अगर दीपन पाचन द्रव्य देना है और श्वास से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अभी उनको विरेचन के टाइम ऐसा हो रहा है ना, तो आप क्या करिए कि ये दे दीजिए, स्वर्ण शुद्ध शेखर दे दीजिए या सादा शुद्ध शेखर दे दीजिए, श्वास कुठार रस दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी दे दीजिए और ना थोड़ा रुक चाहिए, क्रव्याद रस दे दीजिए और ना लंघन होने दीजिए। जितना लंघन करेगा और अगर उदावर्त रुक नहीं तो उनको ना बस्ती दे दीजिए। बस्ती अगर दे देंगे ना, निरू बस्ती दे दीजिए। आप दशमूल का काढ़ा लीजिए और उनको बस्ती दे दीजिए। बस्ती देने से वायु वो बस्ती का द्रव्य वापस आएगा। बस्ती प्रत्यागम जल्दी जल्दी होता है निरो बस्ती में, तो पूरा उदावर ठीक हो जाएगा। और दूसरा ना स्नेहाजीर्ण, उनको आगे से बताइए कि कभी भी स्नेह का अजीर्ण हो रहा है तो फिर से स्नेहपान नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रंथ में गलत बताया है। जब तक स्नेह पच रहा है उसके बाद ही भूख लग रही है तभी स्नेहपान करना है, ये उनको ध्यान में बता दीजिए। स्नेह का अजीर्ण है उसको पचाने के लिए लंघन कराना और कोष्ण जल या सुंठी सिद्ध जल यह देना बहुत जरूरी होता है, फिर सारा स्नेह का अजीर्ण सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। सारे इंटरेक्टिव सेशन वाले लोग ही आए हैं। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। असली में अभी जूम ना बिजी है, कोई दूसरे लेक्चर्स हो रहे हैं, नहीं तो ना हम इंटरेक्टिव सेशन करते हैं अभी। डॉक्टर अपर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गरिमा जी नमस्ते। डॉक्टर गीता जी नमस्ते। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आयुष दर्पण की टीम से बता रहे हैं कि क्लिनिकल आयुर्वेद समाशा कैसे ज्वाइन करना है। तो क्लिनिकल आयुर्वेद समाशा ज्वाइन करने के लिए एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, गूगल फॉर्म भरिए और उसके थ्रू आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ना हर रोज जो संभाषा के लिए लिंक दिया जाता है फेसबुक का, सॉरी जूम का आईडी दिया जाता है, पासवर्ड, उसके थ्रू ज्वाइन करिए या डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। संभाषा में ज्वाइन होना आप लोग का बुद्धि बढ़ाएगा और ना आप लोग ना और नए नए क्रिएटिव चीजें सोच सकते हैं, युक्ति लगा सकते हैं अपने पेशेंट के लिए। संभाषा बुद्धि वर्धनानम श्रेष्ठा, बुद्धि बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ रहती है और वहाँ कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। आप लोग आइए, अपने विचार रखिए और आप लोग को अच्छा लगेगा, एक फैमिली है संभाषा के लिए। आप सभी लोग आइए, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि अर्क पुष्प का प्रयोग कैसे करें। यहाँ पर तो मच्छी बनाने के लिए बोला है, अर्क पुष्प का मच्छी बना के और उसको ना किसी भी श्वास कुठार रस के साथ सेवन करने से फायदा होगा। या धुआं, धूमपान जो है, मनशिलादि जो धूम बताए श्वास में, उसका धुआं लेने से, मनशिला डाल दीजिए और उसका धुआं लेंगे ना तो श्वास में बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर आशा जी पूछ रहे हैं कि सर कैन वी गिव वर्धमान पिपली रसायन तमक श्वास। वो बोला ही है चिकित्सा, वर्धमान पिपली रसायन इसमें श्वास व्याधि में देना ही है। तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में पहले विरेचन करा दीजिए, पित्त जो है वह निकाल दीजिए और जो अंधकार मतलब इतना सांस फूल रहा है, वेग बहुत है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और दूसरा है कि रात्रि में ज्यादा बढ़ रहा है, तो तमकेतु विरेचनम विरेचन करा दीजिए। फिर वर्धमान पिपली कोष्ठ शुद्धि के बाद वर्धमान पिपली रसायन दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है ना, पेशेंट का तमक श्वास ठीक ही हो जाता है। साल में एक बार उसको वर्धमान पिपली रसायन 1 महीने के लिए खाना है और खाने पीने का भी परहेज करना है उस टाइम पे, मतलब तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। पेशेंट का बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय पाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी गुड इवनिंग आपको भी। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शोभना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल कपूर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चेतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना प्रश्न पूछिए कि ये अवस्था में क्या देना है, ये अवस्था में। प्रश्न जब तक नहीं पूछेंगे तब तक कैसे होगा। प्रश्न पूछिए। आप लोगों को ना हर चीज का लॉजिक का आंसर मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या है कि आप लोग डॉक्टर लोग हैं, आप लोग के पास पेशेंट आएंगे 100 सवाल लेके आते हैं, आप लोगों को ना उनको ठीक भी करना है, उनको सेटिस्फाई भी करना जरूरी है। इसलिए आप लोग प्रश्न पूछिए, डिस्कस करेंगे हम लोग। डॉक्टर दीप्ति जी पूछ रहे हैं कि सर कैन वी यूज श्वास कुठार रस इन क्रॉनिक एलर्जिक रेनाइटिस विद कंटिन्यूअस नेजल सिक्रीशन रनिंग नोज समटाइम्स कंजेशन। पेशेंट इज ऑन एंटी एलर्जिक एलोपैथिक मेडिसिन सिंस लास्ट 2 years एवरी डे। लक्ष्मी विलास रस, चंद्रामृत रस, श्रृंगादि को आद वट इज गिवन, नो कंप्लीट रिलीफ। श्वास कुठार रस दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। श्वास कुठार, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, तो ये कफ को पिघला देता है, कुल्हाड़ी की तरह निकाल निकाल के फायदा करता है। एक एक कम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, एक एक काली मिर्च डाल के बनाए हुए है। तो यह ना श्वास कुठार रस जो है ये रसायन के रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जब श्वास कुठार रस देते हैं ना तो इसका सेवन कराते टाइम घृत का सेवन ज्यादा कराना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट में ऐसा पाया जाता है कि श्वास कुठार रस जब ले रहे हैं ना तो उससे कफ तो पिघला ही रहे, लेकिन काली मिर्च बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब कटु रसात्मक द्रव्य है। इसके वजह से कभी कभी ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो सूखी खांसी बहुत आने का डर रहता है। इसीलिए ना श्वास कुठार रस को घृत के साथ दीजिए। और जो क्रॉनिक एलर्जिक रेनाइटिस है, नेजल सिक्रीशन है, उसमें आप थोड़ा नस से दीजिए, सरसों का तेल या ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, इन सब का नस से दीजिए। और एलर्जी को ठीक करने के लिए श्वास कुठार रस दीजिए, श्रृंग्यादि क्वाथ दीजिए, कंटकारी आदि घृत दीजिए, कंटकारी अवलेह दीजिए। वो क्रॉनिक एलर्जिक रिनाइटिस 3 महीने में, क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक से क्रॉनिक ठीक हो जाता है। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। कुश जी नमस्ते प्रणाम आपको। राहुल कपूर जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी डायलिसिस पेशेंट को कोरोना हुआ है क्या करें। अब डायलिसिस पेशेंट है ना तो उनको सर्वतोभद्र रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में उनको ये है शतावर्यादि बस्ती है, शतावर्यादि बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो ठीक हो जाता है। या फिर शीरबला तेल या धानवंतर तेल का बस्ती एक दिन, नेक्स्ट डे ये दशमूल काढ़े का बस्ती, एक दिन तेल एक दिन निरू, इस तरह से देंगे ना तो डायलिसिस के पेशेंट है उनका हम डायलिसिस रुकवा सकते हैं। और कोरोना है तो कोरोना में इतनी सारी दवाइयां मैंने बताई, श्वास का चिंतामणि है, समीर पन्नग है, चतुर्मुख रस है, उसके बाद में मनशिलादि लेप है, मनशिलादि धूप है, धूम है। फिर उसके बाद में बहुत सारी दवाइयां जो मैंने बताई, रस सिंदूर है, समीर पन्नग रस, फिर उसके बाद में कर्पूरादि चूर्ण, टंकन शार, चित्रक हरित के अवले, व्याघ्र हरित के अवले, ये सब देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। डॉक्टर सुनंदा जी पूछ रही हैं कि वर्धमान पिपली आज के युग में कितनी मात्रा में दें। आज के युग में ना बहुत कम मात्रा में दीजिए, मतलब 1 से 2 ग्राम भी दे देंगे ना तो फायदा होगा। पेशेंट का अग्नि देखिए और पेशेंट को पित्त प्रकोप ना हो ये देखिए। और वर्धमान पिपली जो है ना 1 महीना मैक्सिमम देना चाहिए, 1 महीना या 2 महीना मैक्सिमम, क्योंकि पिपली क्षार लवण का सेवन जो है वो वर्ज्य बोला है। पिपली जो है क्लेद कारक करता है, क्लेद उत्पन्न करता है बहुत ज्यादा, और अभिसंधि भी गुण देता है, उससे बीमारियां भी होती है। 1 महीना सफिशियंट है, वर्धमान पिपली रसायन करके फिर बंद कर दीजिए। डॉक्टर दिव्या जी बोल रही हैं कि सोनामुखी, सोनामुखी को तो सोनामुखी ही बोलते हैं, अभी इसका संस्कृत नाम क्या है, सोनामुखी ही बोलते हैं, स्वर्णमुखी ऐसे बोलते हैं इसका संस्कृत नाम। मैं देख के फिर आपको बताता हूँ। अक्षर आशा जी बोल रहे हैं कि पेशेंट विद ओबेसिटी एंड अस्थमा व्हाट शुड बी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट विद ओबेसिटी और अस्थमा है तो उनको बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब लेखनीय गण का काढ़ा का बस्ती देंगे ना, रोज का रोज वायु अनुलोमित होगा, लेखनीय गण का काढ़ा, और नहीं तो अनुवासन दीजिए, ये शीरबला तेल या धनवंतर तेल का दीजिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ओबेसिटी का जो दवाई दे रहे हैं जैसे लेखनीय गण का काढ़ा दे दीजिए, या फिर मेदोर गुगुल, नवक गुंगुल, फिर त्रयोशनादि लौह, फिर चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, इसके साथ में इसके साथ में अस्थमा की दवाई दीजिए, श्वास कुठार रस या श्वास का चिंतामणि रस, कर्पूरादि चूर्ण, या फिर एलादि वटी, लवंग आदि वटी, ये सब दीजिए। श्वास का चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस, ये सब ओबेसिटी के साथ दीजिए। और पेशेंट को चावल बंद कर दीजिए, सुबह घूमना फिरना जरूरी है, सूर्य नमस्कार करना है, और मेद धातु का
कैसे मतलब मेद धातु कम हो उसकी चिकित्सा करिए, मेद धातु कम होगा। अभी क्या है ना, बहुत सारे ओबेस पेशेंट रहते हैं ना, वो थोड़ा भी चलेंगे 10-15 कदम भी चलेंगे तो सांस फूलने लगता है, इतना मेद की संचिति होती है। तो मेद का लेखन करने वाली दवाइयाँ दिया, उद्वर्तन दिया तो चर्बी कम होता है। या फिर मैंने जो दवाइयाँ बताई, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा बटी, त्रियोष्णा दिलाओ, विडंगा दिलाओ, मेदोहर गुगुल, ये सब देने से फायदा हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। बस्ती का वो सहचरादी तेल का बस्ती भी दोनों पे काम करता है। फिर उसके बाद में दीप्ति जी पूछ रहे हैं, श्वास कुठार एंड लक्ष्मी विलास कैन बी गिवन टुगेदर, बोथ है मनुष्यला त्रिकटु। आपके पेशेंट की अवस्था वैसी है तो लक्ष्मी विलास और श्वास कुठार। अब लक्ष्मी विलास तीन टाइप का होता है ना, एक महालक्ष्मी विलास रस जो स्वर्ण युक्त रहता है, एक होता है नारदीय लक्ष्मी विलास रस। नारदीय लक्ष्मी विलास रस हार्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस ज़्यादा नहीं देना है हमें, हमें 10 या 20 गोलियां देना है 10 दिन के लिए, जो मैंने बिस्लरी के पानी में डाल के। ज़्यादा देने से हार्ट बीट बढ़ने का डर रहता है। और हम लोग साथ में दे सकते हैं ना, श्वास कुठार और लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस और श्वास कुठार देते हैं साथ में, बहुत अच्छा फायदा होता है। दोनों में मनशला और त्रिकटु है तो ठीक है ना, आप दीजिए, थोड़े थोड़े कंटेंट्स अलग है, और आप दीजिए भी और एनालिसिस करके हमें बताइए भी कि आपके पेशेंट लोग में क्या फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैंने देखा है, अपने जमदग्नि सर, गाडगिल सर और नानल सर, ये लोग साथ में देते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था, साथ में दिया जा सकता है। अवस्था अवस्था के हिसाब से देखिए, अगर बहुत ज़्यादा कफ जमा है, स्त्यान कफ है, लीन कफ है, तो उसमें दोनों साथ में देने से फ़ायदा होता है। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम, जय विदर्भा। डॉक्टर वरुण कुमार जी, डॉक्टर राहुल जी नमस्ते। डॉक्टर शोभना जी बोल रही हैं, इन कोविड पेशेंट और वेंटी SpO2 295 विच मेडिसिन आर टू बी गिवन, पेशेंट इज कफ पित्तज प्रकृति। तो ये पेशेंट तो अभी ठीक ही है, अभी तो 95 है, तो ये पेशेंट तो अच्छे हैं। आप इन, और वो भी वेंटिलेटर पे है, तो पेशेंट को अगर चाटन देना है तो समीर पन्नग रस, महालक्ष्मी विलास रस और सिंपल त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये मिक्स करके चाटन कराइए 3-3 घंटे पे। उसके बाद में वेंटिलेटर हट जाएगा, तो फिर देखिए क्या अवस्था है। और उसके बाद में लंग्स को बड़ा मजबूत करना है तो सहस्त्रपुटी या शतपुटी अब्रक भस्म, अब्रक भस्म के साथ में त्रैलोक्य चिंतामणि रस दे दीजिए, जय मंगल रस दे दीजिए, तो ताकत आ जाएगा। या स्वर्ण मालिनी वसंत या वसंत कुसुमा का रस दीजिए। और फिर उसके बाद में पेशेंट जब पूरा तरह से रिकवर होने लगा, तब उसको कोई रसायन पे रख दीजिए, जैसे ब्रह्म रसायन दे दिया आपने, उसके बाद में आमलक्य आदि रसायन, ऐसे कोई रसायन दे देंगे ना तो पेशेंट को फिर तकलीफ ही नहीं होगा। अश्वगंधा रसायन बहुत अच्छा है। डॉक्टर रश्मि जी पूछ रहे हैं कि सर सर्वतोभद्र की डोज कितनी है और अनुपान क्या है। सर्वतोभद्र रस जो रहता है वो एक रत्ती की गोली आती है, 125 mgm की गोली आती है, मार्केट वाला मैं बोल रहा हूँ, हमारे सर भी उतना ही बनाते हैं। और सर्वतोभद्र में सोना चांदी ये सब है, रसकल्प नहीं है, तो किडनी के पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुपान के लिए आप लोग वरुणाधिक वात, पुनर्नवाधिक वात, जो भी मूत्रल दवाइयाँ हैं जो किडनीज को रसायन रहती है, गोक्षुर का काढ़ा, तृण पंचमूल क्वाथ, इसके साथ देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर आशा जी थैंक यू, वेलकम आपको। डॉक्टर सुधीर जी पूछ रहे हैं कि चतुर्मुख रस और चतुर्भुज रस अलग अलग है क्या। जी, ये चतुर्मुख रस और चतुर्भुज रस, चतुर्मुख और चतुर्भुज ये दोनों अलग ही हैं। मैं आप लोग अगर इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, चतुर्मुख रस अलग है, चतुर्भुज रस, मुख, चतुर्मुख चार मुंह वाला, चतुर्भुज चार हाथ वाला। तो ये विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं और विष्णु भगवान के चार हाथ हैं, ब्रह्मा जी के भी चार हाथ हैं, तो दोनों अलग दवाइयाँ हैं। उसका नाम के हिसाब से देखिए, और कंटेंट्स भी दोनों अलग अलग ही रहते हैं। चतुर्मुख रस और चतुर्भुज रस, बाल चतुर्भद्र रस है, बाल चतुर्भुज रस है, बच्चों के लिए भी अलग कंटेंट्स वाला आता है, और बड़ों के लिए भी चतुर्भुज रस अलग है, चतुर्मुख रस अलग है। डॉक्टर केतकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शोभना जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं ना अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए और आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ना तैयार कर दिया, आप लोग ना आयुर्वेदिक कोरोना वैरियर्स हो, मतलब आप लोग को ना, आप लोग कोरोना के योद्धा हैं, आप लोग को ना बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी बचाना है, और आप लोग ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए, आप लोग जितना रोगियों को बचा सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी पूछ रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी डेज वी कैन गिव सर्वतोभद्र इन CRF पेशेंट्स। अब सर्वतोभद्र रस जो है ना रसायन के रूप में कंटिन्यू दे सकते हैं जब तक पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन जो है, सीरम यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बैलेंस नहीं आता है, तब तक तो हम लोग देते हैं। और किडनी पेशेंट जो रहते हैं,
जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर CRF के पेशेंट हैं, उनको हम लोग ना ये बस्ती देते हैं, यापना बस्ती जो रहता है। मैं एक ना यापना बस्ती पे लेक्चर लूंगा कल परसों। यापना बस्ती किस तरह से बनाना चाहिए, यापना बस्ती का क्या यूज रहता है, और मतलब आप लोगों ने ग्रंथ में पढ़ा है सिद्धिस्तान में, लेकिन प्रैक्टिकली यापना बस्ती का क्या मतलब क्या क्या रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यापना बस्ती से भी बहुत अच्छा फायदा होता है, और किडनी श्रिंक हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छा यापना बस्ती से फायदा होता है। तो मैं इस पे कभी अभी एक मैं सर से पूछता हूँ कि मैं कब लेक्चर लूँ। जब सर बोलेंगे तो मैं यापना बस्ती पे लूँगा। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 1 घंटा 8 मिनट पढ़ा दिया, तो हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्ते।